नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। देखिए, बीते दिनों ही पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह के जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद ललन सिंह से मुलाकात करते हैं और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, जदयू के सिंबल पर मोकामा से ताल ठोकेंगे। लेकिन अनंत सिंह को लेकर के जदयू में ही फूट पड़ गई है। जदयू में ही दो गुट में जो है कह सकते हैं आपसी तकरार शुरू हो गई है। एक गुट ऐसा है जो चाहता है कि अनंत सिंह इस बार चुनावी मैदान में आए, जदयू के सिंबल पर मोकामा से चुनाव लड़े। लेकिन वहीं जदयू में दूसरा गुट ऐसा भी है जो चाहता है कि अनंत सिंह जदयू के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े। और दोनों की देखिए अपनी अपनी दलीलें हैं। एक गुट की जो दलील है वो दलील है कि जदयू में कोई ऐसा मजबूत उम्मीदवार मोकामा से नहीं है और ऐसे में अगर अनंत सिंह जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो जदयू की बड़ी जीत होगी। वहीं दूसरा गुट का कहना है और मानना है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन की छवि रही है। ठीक है, एक टिकट अनंत सिंह को दिए जाएंगे, लेकिन उससे पूरे बिहार की छवि जो है, बिहार में भर में जो छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनी है, जो 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपनी छवि बनाई है, उस छवि को धूमिल कर देंगे अनंत सिंह। क्योंकि अनंत सिंह की छवि क्या है यह हर कोई जानता है। हालांकि अनंत सिंह ने मीडिया में खुले तौर पर कह दिया है कि अब हम जदयू छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो जदयू के सिंबल पर, नहीं तो फिर निर्दलीय मैदान में आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, हम घर बैठ जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर आखिरी निर्णय क्या होता है। क्या अनंत सिंह जदयू के सिंबल पर मोकामा से चुनाव मैदान में उतरते हैं या फिर टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। क्योंकि देखिए, जदयू के ही एमएलसी है नीरज कुमार ने अनंत सिंह को लेकर के खूब खरी खटी सुना दी है, कई सारी बातें कह दी है। नीरज कुमार ने अनंत सिंह को लेकर के कई तरह के बयान दे दिए, जिसमें कहा कि अनंत सिंह अपना देखे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता करने की जरूरत अनंत सिंह को नहीं है। वो कितनी बार चुनाव जीते हैं, इससे जदयू को ना तो कोई मतलब है, ना ही नीतीश कुमार को मतलब है। और नीतीश कुमार अपने दम पर जीतते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं और पार्टी को जीत दिलाते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा नेता है कि वह जहां रहते हैं पलड़ा वहां भारी होता है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए अनंत सिंह को सलाह देते हैं नीरज कुमार। और नीरज कुमार के बयान के बाद फिर देखिए कि अनंत सिंह जो है आग बबूला हो जाते हैं और अनंत सिंह भी कई तरह की बातें, कई तरह की टिप्पणी नीरज कुमार को लेकर के कह देते हैं, जो फर्स्ट बिहार झारखंड पर हमने तमाम वो बातें, तमाम वो खबरें हमने आपको दिखाई भी थी। और अब कहा जा रहा है कि क्या जदयू से जब आने की बात हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मुलाकात हुई अनंत सिंह की, तो क्या बात हुई। आखिर नीतीश कुमार ने क्या वाकई भरोसा दिलाया, और क्या ललन सिंह से जब बैठकी हुई, जो बातें हुई, जो मीटिंग हुई है, कल ही रविवार का दिन था, तो उस बैठक में क्या ललन सिंह ने भरोसा दिलाया, क्या वाकई अनंत सिंह को सिंबल मिल जाएगा। अब यह भी चर्चा का विषय बना हुआ और इस पर भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन मामला चाहे जो भी हो, जदयू के बीच देखिए दो गुट बना हुआ है और दो फार्म में कह सकते हैं कि जदयू बटी हुई है और दोनों तरफ से अलग अलग दलीलें हैं, दोनों तरफ से अलग अलग चर्चा है। एक गुट ऐसा है जो चाहता है कि अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरे, जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़े, तो वहीं दूसरा गुट ऐसा भी है जो चाहता है कि जदयू से कोई सरोकार अनंत सिंह का नहीं हो, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब हो सकती है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय जदयू की तरफ से आता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला अनंत सिंह को लेकर लेते हैं। लेकिन अनंत सिंह ने दो टूक कह दिया है कि वो जदयू के साथ हैं, वो चुनाव लड़ेंगे तो जदयू के सिंबल पर लड़ेंगे, नहीं तो फिर निर्दलीय मैदान में आ जाएंगे। इसके अलावा वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।